तो अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा पोहा बना रही हूँ, धनिया काट ली हूँ और बिना प्याज का ही पोहा बन गया है। तो बस टमाटर है, हरी मिर्च है, करी पत्ता है, राई है, बस इन्हीं सीमित संसाधनों से आज पोहा बना रही हूँ। और इनका है व्रत, तो इनके लिए मैं तलूँगी चिप्स। ये चिप्स निकाल रखते हो, सारे तलने जा रही हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। हो चुकी है मतलब एक और सुबह और मैं आ गई हूँ अपने न्यू व्लॉग के साथ। तो अपने आज है चौथे नवरात्रे और चौथे नवरात्रे की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। ये चलती हूँ स्कूल और मैंने चिप्स भी तल दिया है इनके लिए और अपना बिना प्याज वाला पोहा भी बन गया है हमारा, मेरा और श्रेया का। बस उसको ले लेती हूँ और वाटर बॉटल फिल कर लेती हूँ फटाफट। उसके बाद सीधे स्कूल में मिलती हूँ। बहुत काम हो जाता है सुबह सुबह भाई, 7 तो ऐसे बज जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। ये बॉटल हो चुकी है फिल और मैडम जी चल दी स्कूल। और ये कल साड़ी पहन के गई थी कीर्तन में ना, तो मैंने कहा आज और पहन लेती हूँ, फिर धुलूंगी। चलिए आने के बाद मिलती हूँ। और आज मेरी बोर्ड की ड्यूटी नहीं है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आज मेरा वहाँ पे रेस्ट है, तो मुझे अपने स्कूल ही जाना है। मैं स्कूल से आई तो ये ठीक ही हो रहा था, फैन ठीक हो रहा था, मतलब कुछ खराबी थी इसमें। थोड़ा खराबी क्या थी, थोड़ा मतलब इसकी स्लो हो गया था, फास्ट नहीं चलता था। तो बस अब मैं किचन में आई हूँ और किचन में आज लंच नहीं बना के गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि आज जल्दी आ जाऊँगी तो फिर लंच आके बना लूँगी। तब तक तो लंच के टाइम तक तो मतलब आ ही जाऊँगी, 2 बजे से पहले तो वैसे ही लंच नहीं होता। तो अब मैं यहाँ पर आई हूँ और एक तरफ मैंने चावल चढ़ाया, एक तरफ कढ़ी। और कढ़ी जो है वो एकदम अच्छे से उबल रही है। और जब कढ़ी ना एकदम अच्छे से उबल जाती है, पक जाती है, तभी अच्छी होती है। तो बस बिना प्याज वाली। तो मैं चिप्स, इनके लिए चिप्स तल के गई थी। और ये देखिए दही है। अब इसी में मैं इनके लिए लस्सी बना लेती हूँ। चिप्स और लस्सी इनको भी दे देती हूँ साथ में, और मैं भी लंच कर लेती हूँ, श्रेया को भी दे देती हूँ। चीनी डाल के मतलब लस्सी बनाऊँगी। और गर्मियों में मीठी मीठी लस्सी ठंडी ठंडी बड़ी अच्छी लगती है। व्रत वगैरह में ना तो मीठी लस्सी बहुत अच्छी लगती है। तो बस इनकी लस्सी बन गई है, बन के रेडी है। अब मैं डाल देती हूँ लस्सी। जैसी लस्सी के लिए मतलब स्पेशल ग्लास है ये, तो मैं इसी में दे रही हूँ। और यहाँ ना हिसार में एक है कालू की लस्सी, वो एक लस्सी होती है ना, वो 1 गिलास लस्सी पी के ऐसे हो जाता है बिल्कुल पेट फुल। तो आज मैंने भी वही किया, इतनी बड़ी ग्लास लेके। और अब मैं देखती हूँ इस बड़ी ग्लास में इनको देती हूँ। तो चलिए चिप्स हो गए इनके और लस्सी हो गई, इनको दे के आती हूँ। तब तक मेरी कढ़ी पक रही है अच्छे से। मतलब खाना खा के लंच मैं थोड़ा सा रेस्ट भी कर सकती हूँ, फिर मैं आराम से कीर्तन में जाऊँगी थोड़ा फ्रेश होके। मैंने अपने लिए छोटे से ही प्लेट में ले लिया है कढ़ी और चावल, तो बस इसी में खा लूँगी। तो मैं खाना खाने के बाद 2:30 बजे सो गई थी और अब मैं उठी हूँ 4:30 बजे के करीब। और 2 घंटा एकदम अच्छे से नींद ली हूँ, पूरी थकावट उतर गई है। उसके बाद मैं फटाफट बर्तन साफ़ कर ली हूँ और अब मैं 5 बजे से कीर्तन में जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, क्योंकि अभी कीर्तन में जाना ज़रूरी है भाई। मुझे अच्छा नहीं लगता बिना कीर्तन में गए। तो बस मैं किचन क्लीन करके सारा काम करके तभी निकल रही हूँ। अब मैं दूसरी साड़ी पहन ली हूँ, क्योंकि कीर्तन में जाना होता है तो धुली हुई साड़ी पहन के ही जाती हूँ। तो चलिए अब चलती हूँ कीर्तन में। मैं बिल्कुल तैयार हो गई हूँ और चाबी ना मिल गई है। ये मेरी चाबी यहाँ पे थी, ये चेयर पे मेरी चाबी ऐसे गिरी थी और ये फिर अंदर चला गया था, तो पता ही नहीं चल रहा था। मैं हर जगह ढूंढ ली। फिर इसको सुबह मैंने जैसे ही सरकाया है वैसे ही मुझे दिख गई और मैं बहुत खुश हो गई कि मेरी चाबी फाइनली मिल गई है। दूध ले ली हूँ और चाय बनाने जा रही हूँ।
खुद तो कीर्तन में से चाय पी के आ गई हूँ और पति देव का व्रत है, वो ऐसे बैठे हैं तो उनके लिए भी जल्दी से बना लूँ। तो अब मैं यहाँ पर चाय बना ली हूँ और चाय बनाने के बाद अब मैं पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि इनको मैं चाय दे चुकी थी। तो बस अब मैं पूजा करने बैठ रही हूँ। नमो नमो दुर्गे शुकनी नमो नमो अम्बे दुखनी निर्काय जो तुम्हारे तीनों लोग फैली उजियारी शशलीलार मुखमा विशाला नेत्रलाल तृप्ति विक्राला रूप मात को अधिस्वार दरस कर जन सुख पावे तुम संसार शक्ति लय की ना पालन हेतु अनुदन दीना। हे माता मातेश्वरी माँ सर्व सुखों की खान माँ देवन वाली एक है मांगत कुल जहान। यहाँ पर पूजा आरती हो गई है मेरी कंप्लीट, घर की भी। और अब हम निकलेंगे मंदिर। और नवरात्रों में जैसा आप सबको पता है हम हर नवरात्रों में माता के मंदिर जाते ही जाते हैं। तो जिस दिन इनकी छुट्टी होती है हम उसी दिन चले जाते हैं। आज इनकी छुट्टी है, आपको घर पे ही है, तो बस अब मैं चली जाती हूँ। दूध वाले भैया आ गए हैं, उनका हॉर्न बज चुका है, मैं दूध लेके आती हूँ। तो दूध आ गया है और मैं इसको चढ़ा लेती हूँ, तब तक ये गर्म हो जाएगा। और मैं तो तैयार हूँ, श्रेया और उसके पापा तैयार हो रहे हैं। श्रेया भी कह रही है मैं भी तैयार हूँ। अच्छा, ये छीट वाला आज पहन रखा है तूने? तो पहले मैं वो पहन रही थी आपके जो उस पे पहना था सेलिब्रेशन पे फुल, लेकिन इतनी गर्मी लग रही थी सब हल्के से में भी, तो मैंने यही पहन लिया। ठीक है सही। तो भाई मेरा तो जैसे मैं कोई डेली पूजा पाठ करने वाला में से नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मैं हर बड़े काम से पहले भगवान का जरूर मनाती हूँ और कभी कभी मनाती हूँ। लेकिन मैं ऐसा है ना, मैं दिल से बिल्कुल प्योर रहती हूँ, मैं किसी को बुरा नहीं चाहती। तो शायद मैं ये बिलीव करती हूँ कि भगवान ना ये देखता है कि आप कितनी बार मेरी पूजा नहीं कर रहे, कि आप दिल से कितने साफ हो और आप किसी और को बुरा नहीं चाह रहे। तो इसलिए मैंने आज तक भगवान से जो मांगा है ना, जो हर एक चीज मेरी पूरी हुई है। आज तक ऐसी एक चीज नहीं हुई जो मेरी कभी भगवान ने पूरी ना की। जय माता दी, जय माता दी। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी का बुरा ना चाहो, 10 बार पूजा कर लोगे, अगर मन में मैल होगा तो कुछ नहीं होएगा। लेकिन आ गए हैं, तैयार हो गए और अब चाय वाय पिए थे, अपना सामान केला वाला खाए थे, लेके आ गए हैं। श्रेया का आज का ज्ञान ये है कि मन से साफ रहो, किसी का बुरा ना चाहो। इससे कोई मैटर नहीं था कि आप भगवान को डेली पूज लो, लेकिन मन में अगर मैल है फिर भगवान भी आपको कोई आशीर्वाद नहीं देगा। बिल्कुल। लेकिन भगवान ये देखेगा कि चाहे आप डेली उनकी पूजा ना करो, लेकिन कम से कम मन में याद करते हो। मेरा ये है कि मैं हर जगह मंदिर जाने के लिए कहीं पूजा पाठ नहीं करती, मैं अपने मन में ही याद कर लेती हूँ भगवान को। मेरे साथ ये चीज है, और बस मन से किसी का बुरा ना चाहो। यस, इसलिए आपके सारे काम बनते रहेंगे। तो चलो इसी बात पे मंदिर चलते हैं आज। यस, बिल्कुल चलते हैं। चलो दूध बंद कर दो फिर। हाँ हाँ, बंद कर दो, है ना, बंद करके ही जाना पड़ेगा। दूध भी मैंने बंद कर दिया है, मतलब थोड़ा हुआ है, अच्छे से अध कच्चा सा है, आके उसको देख लूंगी। अब ये नीचे उतर गए हैं चाबी लेके, तो फिर नहीं तो गुस्सा होंगे अगर मैं दूध गर्म करने लग जाऊंगी, तो फिर डांट खा जाऊंगी। इसलिए मैं पहले चली जाती हूँ। चल दिए हैं मंदिर की तरफ। और हर नवरात्रों में हमारा माता का जो ये मंदिर है ना, मतलब इस माता रानी से हमारी आस्था बहुत ज्यादा है। इस मंदिर में जब तक ना आऊं ना, ऐसे लगता है नवरात्रे तो पूरे ही नहीं हुए। और दिन में नहीं जा पाती हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, चाहे कितना ही सोच लूं नहीं जा पाती हूँ। लेकिन जब नवरात्रे आते हैं ना, तो मतलब ये भी टाइम निकाल लेते हैं माता के दर्शन के लिए। बस अपनी श्रद्धा है, आस्था है, मानो तो देव नहीं तो पत्थर, वही वाला हाल है। हमारी श्रद्धा है तो हम जरूर जाते हैं। जय माता दी। हम लोग जाम में भी, थोड़ा सा जाम लगा हुआ है और श्रेया यहाँ पे बातें कर करके हंसाए जा रही है, हमें मनोरंजन करती है, भरपूर मनोरंजन भाई ये करती है। और मेरे को डर इस चीज का लगता है सोच के भी कि श्रेया चली जाएगी तो मेरा मनोरंजन कौन करेगा, मैं किससे इतनी बातें करूँ। तो मैं तो बहुत ज्यादा होमसिक हो जाऊंगी भाई वहाँ पे। मेरे को पता है कि मैं कॉलेज में कैसे रहती हूँ, क्योंकि मैं ज्यादा बाहर निकलने वाले में से हुई नहीं, घूमने अभी कोविड के चक्कर में यही रह गई ना, इसकी भी आदत खराब ही हो रही है। पूरा साल भर काफी सालों से ये मुझसे बाहर ही, मतलब दूर ही थी मेरे से, बाहर पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में बाहर ही थी। और कॉलेज में जाके तो साल भर पे आना। अभी जुलाई आएगा ना आपकी बार, तो ये पूरे 2 साल हो जाएंगे जो मेरे पास ही चिपकी हुई है एकदम अच्छी सी। मुझे भी इसकी आदत हो गई, आदत जो है रस भरी की एक्टिंग, ऐसी आदत हो गई इसकी, ऐसी आदत हो गई कि क्या ही बताऊं। मैं सांगवान फैमिली को ब्लॉग देख रही थी, उसमें यशिका को तैयार कर रही थी सोनिया मैम, तो कह रही है मम्मी मेरा हाफ वाला बना दो। तो उसके पापा कह रहे हाफ क्या होता है, कह रहे आधे बाल लिए होते, आधे बाल नीचे होते हैं। तो कह रही लेकिन मम्मी ना पूरे बाल इतने ले लेती है और इतने से छोड़ती है। और उसकी मम्मी जो हंसे, कह रही मुझे फैशन नहीं करने देती। मैंने कहा इतनी सी है नहीं अभी से, मेरे क्लास वाले इतने फैशन करके आते, इतने करके आते कि क्या ही बताऊं। मैंने कहा मेरे को अपने वाली बात है, मेरी मम्मी भी ऐसे कर देती थी।
के फैशन से बच्चे ये सारी इंडियन माँ एक जैसी होती, चाहे वो इंडिया में रहे चाहे वो बाहर रहे। मंदिर के सामने आ गए हैं, हमारी शिया मैडम भी उतर गई है गाड़ी में से, हम भी। चलो चलते हैं आगे की तरफ। जय माता दी। जय माता। नवरात्रि पे एक नया कपड़ा दिलाती हूँ, इस बार आपने दिलाया नवरात्रि के नाम का, उसके कंचक के नाम का। उस दिन दिलाई नहीं, और जब कामना के बर्थडे पे तो अपने लिए लेने आई है। ठीक है, बहुत झूठ बोल रही है माता के दरबार में। मेरे को क्या पता कि वो उसी के नाम का लगा इतनी अच्छी ड्रेस दिलाई हूँ। प्रसाद तुम्हें हो क्या प्रसाद देने वाली? दे दो बेटा, दे दो प्रसाद, दे दो नारियल नारियल चुनरी सारा कुछ दे दो। हम लोग आ गए हैं मंदिर से और दर्शन और लेट गए थे, तो दर्शन इतने अच्छे से हुए, बिल्कुल भीड़ नहीं थी, बिल्कुल भी नवरात्रों के हिसाब से, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। और पहले भी बता चुकी हूँ, इस मंदिर से बहुत आस्था है, जाती जरूर हूँ। किचन में क्या देख रही हूँ, तूने क्या छुपाया है? पिज्जा का डब्बा। मैं देख रही हूँ, मेरे से छुपा के ब्लैक पॉलिथीन में लपेट के अच्छे से उसका रैपर डाली है। मैं कीर्तन में गई थी तो पापा ने ऑर्डर किया था। आज तो पापा थे, तो आज मेरे पापा के पापा का व्रत होने का उन्होंने मौका चौका मार लिया मैंने कहा उसमें है क्या, दिख रही है? मैंने कहा कुछ बाहर गिरा हो, डस्टबिन के बाहर कुछ रखा मैंने है। सोचा आज पापा घर पे है तो थोड़ा उनको बोल देती हूँ, क्योंकि आप होते तो आप तो मना कर देती हो, फिर आप चलेगी कीर्तन। मैंने तो पापा बताया भी तो को नहीं पटा मुझसे। लिया। मैं अरे तो तो आप तुम्हें गुस्सा बहुत करती, खाती नहीं हो। उसमें ये बता नहीं था प्याज उसमें। बेटा नवरात्र में हमारे घर में अरे प्याज नहीं, बनती है। प्योर चीज वाला था भाई। मैं सिर्फ पक्का? हाँ अरे हद होगी यार। ठीक है, ठीक है। तभी तो मैंने पिज्जा के अलावा कुछ और मंगा ली थी, लेकिन उसमें प्याज डलता है चीज में, इसलिए मैंने सिर्फ पिज्जा ही मंगाया। चलो ठीक है, फिर तो सही है। फिर तो तुम बच गई मेरे गुस्से से यार, नहीं तो बचती नहीं बिल्कुल भी। मैंने इसमें टॉपिंग कोई नहीं डलवाई, जिसमें सिर्फ चीज वाला था, ये मार्गरेटा था। ठीक है चल ठीक है। अब मैं बनाती हूँ फटाफट खाना, और दूध तो अभी मतलब मेरे परिश्रम का कुछ इनाम मिलना चाहिए ना मेरे को। हाँ तेरे को इनाम मिल गया है, जो तेरा जो भी हुआ है तेरा, वो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। यू नो इट बट यू वोंट टेल इट। हाँ लेकिन भाई तेरा मिल चुका है, जो भी सब कुछ मिल चुका है। हाँ चलो चलो एंड करो, पढ़ने जाना मेरे मुझे। का एफोर्ट भी किचन में करना। एंड करो, मुझे पढ़ने जाना है। तो चलो अब वीडियो को एंड करती हूँ, अपने ट्राइपॉड लेके कर रही हूँ। चलो पीछे से पिज्जा खाने वाली लड़की चल। मेरे से पीछे से अच्छा, ये निकाल के इसमें रख दो, तेरे लिए आ चुका है पपीता। पपीता शेक बनेगा, शेक शेक शेक। मतलब ये केला होता है ना, तो माता का वो हो जाता है, मतलब प्रसाद बन जाता है, चढ़ा लूं, भोग लगेगा ना। मैं वीडियो को एंड करती हूँ और बज गए 9, जल्दी से खाना बनाती हूँ। इसके पापा भी भूखे हैं, तो मंदिर से आई हूँ, फटाफट मैं किचन में लगती हूँ, उनके लिए खाना बनाती हूँ। और अब करती आज का क्वेश्चन भी पूछ ही लेती हूँ। तो भाई आज का क्वेश्चन ये है कि मैं कीर्तन में गई थी, तो पीछे से श्रेया ने क्या मंगा लिया था? जल्दी से टाइप कीजिए सही आंसर, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ कल नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।